हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जीएस का पार्ट 1। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड आपका सीरीज़ मैंने शुरुआत करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय जो दाब है वो घट जाता है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इसका नाम क्या है? पुतली, जिसे नेत्र का तारा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से यंत्र से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है? माइक्रोफोन, और इसका आविष्कार किया था एमिली बर्लिनर ने। कौन सी यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत सेल। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गर्मी सहन करने के लिए रंग बदलता है। गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण बताइए। खाने की सुगंध, अगरबत्ती, खुशबू और इत्र की महक। विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राम और विद्युत घंटी विद्युत धारा किस प्रभाव के कारण रहता है? आपका चुंबकीय प्रभाव के कारण। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाता है? जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विखंडता प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है विद्युत बनाने में। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। फ्यूज का तार एक पतला तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है, टीन और शीशा का बना होता है। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण। मात्र 2 ऊतक कौन है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? नाखून और कॉर्निया। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? अब्रक। सबसे पहले प्रकाश की गति किसने नापा था? रोमर ने। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते वक्त क्यों झुक जाता है? वह झुकता इसलिए ताकि गुरुत्व केंद्र आधार केंद्र की तरफ बना रहे और गिरने से बच सके। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन में कितने आइसोटोप होते हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नाभिकीय रिएक्टर की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ का। कुछ जीवाणु जनित रोग का नाम बताएं। टीबी, प्लेग, डिप्थेरिया, कुष्ठ, टिटनेस, निमोनिया, हैजा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताएं। CaSO4 H2O, जिसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है। सीमेंट मुख्यतः यौगिक का मिश्रण है, कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का। ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? काला शीशा और प्लगबो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका फुल फॉर्म है? CFC का। महानगरों में चलने वाले वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर कौन सा ईंधन यूज हो रहा है? आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे CNG कहा जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। अपमार्जक जल के साथ अच्छे परिणाम देते हैं, कठोर जल के साथ। मनुष्य में जीवन काल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। सर्वप्रथम रक्तचाप परिसरण तंत्र का अध्यात्मक किसने किया था? विलियम हार्वे।
दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेसमेकर। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? मुख। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त जो प्रवाह है वो चाप घटता है बढ़ता है? बढ़ता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन। पीते जमा होते हैं पीताम्सम में। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने होता है? 120 दिन। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी। कुछ आनुवांशिक रोग का नाम बताइए। हीमोफीलिया और वर्णता। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस। नाभिकीय रिएक्टर की श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ का। कुछ जीवाणु जनित रोग का नाम बताएं। टीबी, प्लेग, डिप्थीरिया, कोष, टिटनेस, निमोनिया, हैजा। ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं।